मैडम के तो झूठ पे बात करेंगे। सबसे पहले ये वाली क्लिपिंग सुनिए। दीपिका, तेरी शादी पे क्या बना था, मेरे को बोल। मेरी और शोएब की शादी हुई थी मोदाहा में, मोदाहा। जो कि शोएब का गांव है बेसिकली। और हमारी बारात उन्हीं गलियों से निकली थी जहां से अम्मी और पापा की बारात निकली थी। तो वी डिसाइडेड कि हम लोग वापस वहीं जाएंगे। और वहां ना ये केटरिंग वेटरिंग का कोई चक्कर नहीं तो फिर होता। खाना वो टिपिकल जो एक घर में गांव बनता के, है। नहीं वो आते हैं। और प्याज भी, मतलब यहाँ तो लड़के वालों ने सारा काम किया था। 40 कुंटल प्याज बैठ के रात में काटी, सब 40 क्विंटल? यस। कितने लोग खा रहे थे? हमने बनाया था 2000 लोगों का खाना। एंड 2000? यस, बिकॉज लोगों का इतना प्यार मिला जब पता चल गया कि यहाँ शोएब और दीपिका शादी करने आए हैं। क्योंकि हम लोग वापस गांव में जाके शादी कर रहे थे, तो लोगों को मतलब दे वर जस्ट गेट क्रैशिंग। तो आपने शादी के बाद पहले दिन क्या बनाया घर में? मेरी सास ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो बोलती है तुम बैठो, तुम कोई काम नहीं करोगी। मैं जब तक वहाँ थी, आज भी जब मैं थक के घर जाती हूँ, आई डोंट डू एनीथिंग। अम्मी एंड शोएब बोथ आर लाइक दैट कि तुम बैठो। सास का ऐसा फॉर्म है कोई एप्लीकेशन किस लिए? ऐसी सास लाने के लिए? नहीं, इट्स जस्ट दैट यस। लेकिन एट द सेम टाइम अम्मी को मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। पहले इस क्लिपिंग की सच्चाई के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद में एक और क्लिपिंग और फिर उसको डिस्कस करेंगे। हमारी शादी मोदाहा में हुई है ना। एंड मोदाहा में ऑफ कोर्स शोएब के साइड के सारे लोग थे। वी वर द लड़की वाला। मेरे पेरेंट्स ने एक काम नहीं किया है शादी, एक तैयारी नहीं की है शादी की। I don't even want to say anything else. अब मैडम का झूठ सुन लिया होगा आपने। मैडम का कहना ये है कि शादी करने के लिए वो लोग मोधा गए और उनके हिसाब से मोधा में कोई कैटरिंग सर्विस और ये सब अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने वहाँ पे शादी का इंतजाम खुद ही किया। और ये सब कहते हुए उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। उन्होंने ये कहने की कोशिश करी कि जो भी शादी का इंतजाम था वो जनाब के घर वालों ने ही किया और उसके माँ बाप ने कुछ भी वहाँ पर नहीं किया। मानते हैं तुम अपने ससुराल वालों की तारीफ करना चाहती हो, करनी भी चाहिए, हर लड़की को करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए अपने माँ बाप की इज्जत को नीचे गिराना ये कहाँ की बात है। झूठ पे झूठ बोले चली जा रही है। कह रही है कि वहां पर उन लोगों ने खुद ही खाने का इंतजाम किया और ओवरनाइट उन लोगों ने 40 क्विंटल, इसको क्विंटल का मतलब भी पता है, 40 क्विंटल प्याज उन लोगों ने रात भर छीली या फिर 40 क्विंटल प्याज उन्होंने रात भर काटी। जिन लोगों को खाने का थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो समझ गए होंगे ये कितना बड़ा झूठ बोल रही है। 40 क्विंटल का मतलब आप लगा लीजिए 40 इंटू 100, यानी 4000 किलो प्याज इन लोगों ने रात भर छील दी और काट दी। 4000 किलो के लिए आप सोचिए, ये 100 किलो की एक बोरी नहीं होती प्याज की। प्याज की जो बोरी होती है 30-40 किलो से ज्यादा की नहीं होती। तो अब आप सोच लीजिए, इसका मतलब इन्होंने 100 बोरी प्याज इन लोगों ने छीली। 100 बोरी प्याज जो है ना एक ट्रक में आएंगे, छोटे ट्रक में। और अगर इन्होंने 100 बोरी प्याज अगर छीली हैं तो वो डेफिनेटली वो गोश्त बनाने के लिए होगा, यानी मीट बनाने के लिए होगा। तो आप सोच कर देखिए वो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में होगा। तो ये कोरा झूठ बोला गया है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल वालों की तारीफ करने के लिए है। दूसरी बात और जो बोल रही है कि 2000 पीपल उस शादी के लिए आए। इसने खुद ने इतनी सारी क्लिपिंग वगैरह दिखाई हुई है, जो अपनी शादी का जो बताया हुआ है, जो व्लॉग बनाया हुआ है, उस पर अगर आप देखें तो 200 आदमी भी नहीं दिखाई देंगे आपको, जिसको वो 2000 आदमी की बात कर रही है। 2000 आदमी तो इसकी ननद की, यानी कि चालू की शादी में भी वहां पर नहीं आए थे, जबकि इन्होंने पूरी तरीके से वहाँ कैटरिंग वगैरह सबका इंतजाम खुद ही किया था। वहां पे कैटरर्स को लगाया था। और वो बात दूसरी है कि वहां पे खाना फिर भी थोड़ा पड़ गया था, यानी गांव वालों को जो इनवाइटीज थे उनको पूरी तरह से खाना भी नहीं मिला था। क्या आप शो में खड़े हो एक और वहां पर बोल रहे हो तो वहां पर कुछ भी बोलते चले जाओगे और लोग समझ लेंगे कि वो सब कुछ सही है। और ये तो तब की बात है जबकि सारे डेटा और सारी वीडियो क्लिपिंग और सारी आपके डायलॉग्स और सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है। उसके बाद में इतना बड़ा झूठ बोलना। और झूठ किस लिए बोलना? झूठ इसलिए बोलना कि ससुराल वालों की तारीफ हो जाए, मतलब हस्बैंड की तारीफ हो जाए और हस्बैंड की माँ की तारीफ हो जाए। जबकि वो जो शादी हुई थी, इन दोनों की जो शादी हुई थी, उस शादी में वहां पर मोधा के कुछ भी लोगों ने काम नहीं किया। यानी जो इसके मामा वगैरह जो थे जनाब के, उन्होंने जो है वहां पे लोकल अरेंजमेंट कराने में इनकी हेल्प करी थी। वॉट एवर मनी जो स्पेंड की थी वो मनी भी सारी इधर से स्पेंड हुई थी। और वो किसने की थी? ये वो भी मैडम ने की थी। अब इसके बाद में भी आप ये कहोगे कि ससुराल वालों ने काम किया था, भाई मनी लग रही है लड़की वाले की तरफ से। उसके बाद में आप ये कहोगे। रही बात पापा और अम्मी की कि भाई उन लोगों ने वहां पे कुछ भी नहीं किया। एक दूसरे डेस्टिनेशन पे जाके आप शादी कर रहे हो। तुम्हारे मदर फादर एज यूजुअल साथ साथ रहते नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इस शादी के लिए साथ में आए।
पहले तो वो इस शादी से कन्नी काट सकते थे कि जब पहले शादी जब तुमने की थी वो भी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी और वो भी आपने इंटर कास्ट मैरिज करी थी। इंटर कास्ट नहीं, वो इंटर रिलीजन मैरिज करी थी और उस टाइम में भी वो उस शादी में शामिल हुए थे क्योंकि वो तुम्हारी खुशी चाहते थे। उसके बाद में भी ब्लैक पैच कहना, उनको ही बुरा कहना, ऐसा कौन लड़की करता है भाई। और फर्स्ट मैरिज में तुम्हारी जो सिस्टर वगैरह थी वो सब भी साथ थी, उसके बाद में उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया जब तुमने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया और उसी से शादी करने के लिए किया। अगेन जो ये वाली मैरिज जो थी ये भी अगेन इंटर रिलीजन थी। इस बार तुम्हारे जो जितनी सिस्टर वगैरह थी, ये जो लोग थे, इन लोगों ने साथ छोड़ दिया, उन लोगों ने वहाँ तुम्हारे साथ नहीं दिया। तुम मतलब गलत पे गलत कोई काम करे चले जाए कोई लड़की, उसके बाद में वो चाहे कि उसके सारे लोग उसका साथ देते चले जाएं। एक तरफ तो आदर्श बहू का किरदार निभा रही थी, ऐसा कोई सीरियल नहीं था जिसमें इसका रोना धोना नहीं होता था। ऐसी बहू जो घर के लिए सब कुछ करती रहती है, चाहे अपने को कितना भी उसको तकलीफ क्यों ना हो, वो वाला किरदार निभाते निभाते वास्तविक जिंदगी में इसका अपोजिट, यानी एक शादी चल रही थी, उस शादी को तोड़ा और तोड़ा भी गलत तरीके से तोड़ा। उसके बाद में वो शादी करी और शादी करने के बाद में भी, अब देखो कहने वाली बात तो ये भी है कि जब ये वहां पे गई तो वहां पे जाने के बाद में अगर मौधा गई और मौधा शादी करने के लिए गई तो कितने दिन रही भाई मौधा में, कितने दिन अपने ससुराल में टिकी, या फिर ये एक डेस्टिनेशन वेडिंग की तरह से यूज किया गया। उसके बाद में अपने माँ बाप को बुरा बनाती है कि भाई उन लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया, जो भी इंतजाम किया था वो सारा जनाब के लोगों ने ही किया था। और देखो नोट करने वाली बात, देखो लोग तो बेवकूफ हैं ही नहीं, ऊपर से जो फराह है, फराह का मुंह खुला का खुला रह गया जब इसने कहा कि 2000 लोगों को खाना बनाया। फोटो जो अटैच किए हैं वो आप देखिए, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उसका मुंह खुला का खुला रह गया कि हाँ 2000 आदमी। इसको इतनी शर्म भी नहीं आई कि जो झूठ बोल रही है वो झूठ बोलते समय सामने वाला ही कोई एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आम पब्लिक को कैसे एडजस्ट हो जाएगा। और भी ऐसा क्या गांव में इज्जत थी कि जिसके बाद में जब ये पता लगा कि दोनों ये शादी करने के लिए आ रहे हैं तो सारे गांव वाले आकर लग गए उस शादी में। ऐसा हुआ था क्या? उतना झूठ बोलो जो तुम्हारे रिकॉर्ड जो पीछे वाले जो चेक ना हो सके। तो इतना सब झूठ बोलने के बाद में इससे अगला सवाल आता है कि ये बताओ शादी के बाद में तुमने सबसे पहले क्या बनाया, यानी पहली रसोई क्या तैयार करी। अभी देखिए सास चाहे कितनी अच्छी हो, जो भी कुछ हो, लेकिन घर के जो रीति रिवाज होते हैं वो रीति रिवाज होते हैं। तो ऐसा कौन सा घर होगा जिसमें शादी के बाद में कोई फर्स्ट खाना उससे ना बनवाया जाए जैसे कि परंपरा होती है। मैडम ये कह रही हैं कि मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी सास कहती है नहीं तुम बैठो और मैं बनाऊंगी। और मेरा हस्बैंड भी और मेरी सास भी आज भी जब मैं काम से जाती हूँ तो कहते हैं तुम थक कर आई हो, तुम कुछ नहीं करोगी, सब कुछ हम करेंगे। अभी आप बताओ कि जो भी इसके व्लॉग देखता होगा वो इन आंटी को, यानी कि ये शर्मिला आंटी जो हैं, उनके नेचर को कौन नहीं जानता। उससे ज्यादा आलसी औरत किसी ने और किसी को देखा नहीं होगा। सारा काम उसकी बहन यानी कि उसकी खाला और साथ साथ खाला की बेटी यानी कि पीजा, यही दोनों कराते हैं। यही इनके जो है एक तरह से स्लेव सर्वेंट हैं। इतना बढ़ा चढ़ा के इमेज को ये दिखाती है। वास्तविकता ये है कि इसके 5 BHK पे इसके बिना किसी की भी एंट्री नहीं है, वो चाहे सास ही क्यों ना हो या कोई भी क्यों ना हो। और जब इसके 5 BHK में कोई जाता है ना तो वहां पे उसको से इतना ही अधिकार होता है कि वो एक सोफे के भी कोने पे वो बैठे, पूरी तरीके से कंफर्टेबल वो बैठता भी नहीं है। बोलना तो बहुत दूर की बात रहा, इनके सामने पूरी की पूरी फैमिली चाहे वो सास ही क्यों ना हो सब के सब चुप रहते हैं, कोई बोलता नहीं, किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। इसका जितना भी खाना होता है वो सास नहीं बनाती, वो इसके डी दादा हैं, वो सारा खाना और इसके बाकी काम करते हैं और हाउस हेल्प जो बाकी आती हैं वो करती हैं। ये तो सब झूठ की बात है कि भाई आज भी उसको खाने बनाना नहीं दिया जाता, क्योंकि एक आपको शो मिल गया है तो उस शो में आकर आप अपनी इमेज बिल्डअप के लिए कुछ भी बोले चले जा रहे हो। ऐसा लगता है कि जब सब लोग बैठे रहते हैं उनको सिर्फ इतनी परमिशन होती है कि जो ये बात कर रहे हो उसके ऊपर सिर्फ हाँ हाँ और हाँ ही कहना है, ना कहने का तो उनको सवाल ही नहीं है। उनसे कहा कि भाई खाना अच्छा बना है तो उनको अच्छा ही कहना है, उनको पूछना है कि शो अच्छा लग रहा है तो उनको अच्छा कहना है, उनको कहा कि कपड़े कैसे लगे तो उनको अच्छा कहना है। आज तक एक इंसिडेंट दिखा दें जिस इंसिडेंट के ऊपर फैमिली वालों ने किसी ने भी ये कहा हो कि ये चीज ठीक नहीं है। इतना बड़ा झूठ आप कैसे बोल सकते हो?
रही बात हस्बैंड की, हस्बैंड वो है कि जो ये कहता है कि मुझे डायपर बदलने का कोई शौक नहीं है और यही वजह है कि बच्चे को वो रखता नहीं है। अभी जब मैडम जब शो में जा रही थी तो एक दिन भी उसने बच्चे को नहीं रखा और धूल धक्कड़ में उसकी नैनी लेकर उसको रोज की रोज वहां पे सेट पे जाती थी। ये मैडम का जो आराम वाला हस्बैंड है ना, ये उसका खुलासा है। ये वही हस्बैंड था जब मैडम की प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था तो सुबह 5 बजे शूटिंग पे जाने से पहले कहता है कि मुझे चाय बना दो उठकर। ये हस्बैंड की असलियत है, जो ये कहती है कि वो ये कहता है कि कोई भी काम मत करो। और सासू माँ का तो आपने सबने देख ही लिया होगा कि उन्हें पजेब दिखाई दी, लेकिन जो स्वेलिंग किया हुआ पैर था प्रेगनेंसी में वो नहीं दिखाई दिया था। दूसरी एक और क्लिप जो वायरल हो रही है, अब उसके बारे में बात करते हैं। मास्टर शेफ के एक एपिसोड में इन लोगों के जितने भी कुक हैं उन सबको बुलाया गया था और वहां पर डी दादा को भी बुलाया गया था। यानी मैडम अपनी तरफ से जो लेकर गई थी वो डी दादा को लेकर गई थी। मास्टर शेफ प्रोग्राम में जितना ज्यादा फोकस जो है मैडम के ऊपर किया जाता है और साथ साथ फैजू के ऊपर किया जाता है, उतना फैमिली अफेयर्स के लिए दूसरों के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो जहां मैडम से पूछा गया कि आप बताइए आपकी जिंदगी में डी दादा की क्या वैल्यू है, एक तो मैडम जो है बिना मेलो ड्रामा की तो बात ही नहीं कर सकती। जैसे ही उनसे पूछा गया कि डी दादा आपके लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, कि क्या इंपॉर्टेंस है, मैडम ने एक वाकया बताना शुरू किया कि जब बेटा प्रेगनेंसी के टाइम पे था तो उस टाइम जब उनका वाटर ब्रेक हुआ, और मैडम का वाटर ब्रेक तो हुआ होगा लेकिन यहाँ वाटर ब्रेक शुरू हो गया उनकी आंखों का। मैडम ने जब मुंह बना के फिर रोना शुरू किया और उसके बाद में बताना शुरू किया, भाई पहले तो इतने ड्रामे की जरूरत क्या थी। अगर तुम इतना ड्रामा नहीं भी करोगे और वैसे भी आप बताओगे जैसे और लोगों ने बताया, तो आपका सच क्या झूठ बन जाएगा। ये लोगों के इमोशंस हैं, मान लेते हैं मैडम का इमोशन में बहुत ज्यादा मन भरा है। वैसे मानना भी चाहिए कि जो डी दादा है उन्होंने जो जिस तरह की इनकी सर्विसेज करते हैं वो अपने आप में एक मिसाल है और कमाल की है। इस तरह से जब से वो जुड़े हुए हैं इसके साथ में, तब से वो पूरा का पूरा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, या ये कहिए कि उसके लिए वो हनुमान जी हैं और जो भी वो कह देती है वो करके ला देते हैं। या ये कहिए अल्लादीन के चिराग का जिन है कि जैसे ही कहा तो वो फटाफट हाजिर होते हैं और कहते हैं क्या हुक्म है मेरे आका। देखा जाए तो डी दादा जो है ना, इसके बिल्कुल जितने भी अच्छे बुरे कर्म जैसे भी रहे हैं उसमें उसका हर तरह से साथ निभाते आए हैं। अभी जो जिस लड़की ने इसके ऊपर आरोप लगाया था कि उसने हायर किया और हायर करने के बाद में उसको प्रॉपर टाइम भी नहीं दिया, उसको काम भी नहीं करने दिया गया और उसके बाद में उसको एलिगेशन लगा के उसको खुद ही निकाल दिया, वहां पर भी डी दादा का कई बार नाम आया था कि जो आपस की जो इंटरेक्शन थी वो डी दादा के थ्रू होती थी और डी दादा ही उसको जगह जगह लेकर जाते थे जहां इनके कॉन्टेक्ट्स हुआ करते थे। यहाँ उसने पूरी तरह से शिकायत करी कि भाई ये डी दादा से मैं सारी तरह की बातें नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये है कि डी दादा इसके हर तरह के छुपे हुए राज के भी राजदार हैं और यही वजह है कि ये उनको किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं होती। जबकि देखा जाए तो उसकी जो अपनी फैमिली भी है और उसके बाद में भी वो यहीं पर ही हमेशा रहते हैं। यहाँ तक कि उसके जो साला है यानी कि निक्कू, जिसकी शादी अभी अभी हुई है, उस शादी में भी हमने तो जाते हुए नहीं देखा और ना ही मैडम और जनाब उस शादी में शामिल हुए। तो ये था इनका डिवोशन जो डी दादा का है इनके प्रति, भाई अच्छा हो या बुरा हो। ये कहना चाहिए कि ये तो जो मुन्ना भाई का सर्किट था ना, सर्किट का पूरी तरह से किरदार निभाते हैं। तो डी दादा की इम्पोर्टेंस तो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। मैडम का कहना ये था कि जिस टाइम में हम हॉस्पिटल गए तो तभी से ये हॉस्पिटल हमारे साथ गए और उसके बाद में 18 दिन बाद में जब बेबी लेके हम वापस आए तब तक वहीं पर थे। मैडम कुछ क्लियर नहीं हुआ। आपने जो व्लॉग में दिखाया था, जनाब ने जो व्लॉग में दिखाया था कि आपने रात को 2 बजे तक जो है बर्थडे सेलिब्रेशन किया और उसके 1-1.5 घंटे बाद में आपको प्रॉब्लम शुरू हुई और उसके बाद में गाड़ी में आपको लेकर गए। उस गाड़ी में डी दादा कहीं पे भी नहीं थे और साथ साथ जनाब वहां पर ड्राइव कर रहे थे, जबकि ऐसे टाइम पर तो किसी और ने ड्राइव करना ज़्यादा अच्छा रहता। देखिए हम डी दादा के कंट्रीब्यूशन को, उनके डिवोशन को बिल्कुल भी कम नहीं कह रहे, लेकिन मैडम किस तरह से अपने झूठ को लपेटती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर डी दादा बिल्कुल भी नहीं थे और उसके बाद में कुछ दिन ये लोग हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद में मैडम तो वहाँ से डिस्चार्ज हो गई और पास में ही एक फ्लैट में रहने शुरू कर दिया और उसके बाद में वहाँ से फीडिंग के लिए उस हॉस्पिटल में जाया करती थी और 18 दिन बाद में जब बेबी भी डिस्चार्ज हुआ तब वहाँ से ये लोग वापस आए। तो मैडम कहना क्या चाहती हैं कि जितने दिन वो वहाँ पर रेंट पर रही तो उस टाइम में दूध पिलाने के लिए बच्चे के पास में क्या डी दादा थे?
अगेन मैं कहूँगा डी दादा का कंट्रीब्यूशन कोई कम नहीं है, डिवोशन कम नहीं है, उस पे जरा भी रत्ती भर का शक जो है कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन मैडम जिस तरीके से अपनी बातों को कहने के लिए इतना ज़्यादा ओवर एक्टेड हो जाती हैं, इतना ज़्यादा कमिटेड हो जाती हैं कि वो बात जो है वो झूठ से भी आगे निकल जाती है। मैडम आपके जितने भी वो व्लॉग आए थे उनमें तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि डी दादा जो है 18 दिन वहाँ पे हॉस्पिटल में पड़े रहे। पर ये मानना पड़ेगा आपने कम से कम एक आदमी को तो प्रॉपरली थैंक यू बोला, उसके लिए अपना ग्रेटिट्यूड जो जाहिर किया, क्योंकि मैडम की जो है जनाब की फैमिली के अलावा और किसी का ग्रेटिट्यूड तो देती नहीं है, किसी भी हालत में नहीं देती हैं। एटलीस्ट उन्होंने डी दादा का कम से कम माना तो सही कि वो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, और ये देखा जाए तो उसके लिए एक पिता की तरह यानी एक फादर की तरह या फिर एक फ्रेंड की तरह से या फिर एक सहायक की तरीके से हर तरह का साथ वहाँ पे निभाया है। मैंने कहा ना अच्छे बुरे सबका साथ निभाया है, और मैडम के हर राज के ऊपर उन्होंने पर्दा डाला, या ये कहिए वो राजदार भी हैं। समझने वाले समझ जाएंगे कि हम किन बातों की बात कर रहे हैं। कई सारे विवाद मैडम के साथ में जुड़े हुए हैं, और यही वजह है कि मैडम और जनाब अपने घर में किसी और दूसरे को एंट्री नहीं देते हैं। जो लोग हैं वही सेट हैं, वही रहते हैं, उन्हें ना कहीं जाने दिया जाता है ना आने दिया जाता है। मैडम के इन ओवर कमिटमेंट और ओवर एक्ट के बारे में ही सब लोग जो है उसको ट्रोल करते हैं कि किस तरीके से हर टाइम जब भी देखो उसकी आंखों में आंसू रहेंगे और किसी के लिए इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी, और जबकि वास्तविक ज़िंदगी में ये है कि इसका बोलने का तरीका भी सही नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि व्लॉगों में भी नज़र आता है कि फैमिली का कोई मेंबर इसके सामने बोल नहीं पाता, और अगर बोलता है तो ऐसा खिसिया के बोलता है कि ऐसे लगता है कि जैसे उन्हें बोलना पड़ रहा है, वरना वो बोलना बिल्कुल भी नहीं चाहते। वहाँ पर घर में किसी भी तरीके की परमिशन की लिबर्टी किसी के पास में भी नहीं है। पर क्या है कि सबको ग्रेटिट्यूड देना, सबको बड़ा करना, सबको ये बताना कि नहीं ये कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया हैं, और मैं जो है बहुत ज़्यादा अल्लाह ने मुझे नवाजा है इन सब चीज़ों से, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी है कि आप ये समझ नहीं सकते कि किसी और की हो नहीं सकती। मेरे जैसा हस्बैंड किसी के पास नहीं हो सकता, मेरा हस्बैंड ही सब कुछ है मेरे लिए। और हस्बैंड हो या फिर जो अम्मी की बात करी उसने, ये सारी चीज़ें हमने अभी आपके सामने डिस्कस करी कि कितनी वैल्यू रखती हैं और कैसे यूज़ करती हैं मैडम, और बाकी ये लोग भी इसके लिए क्या करते हैं। आप सब लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि मैडम जो जिस तरीके से ओवर रिएक्ट कर देती हैं और अपनी इमेज बिल्डअप करने के लिए, अपनी फैमिली की इमेज बिल्डअप करने के लिए कुछ भी बोलती हैं, और हमेशा इमोशनल हथियारों का सहारा लेती हैं। आंसू तो ऐसा लगता है कि उनके बिल्कुल सीरियल जस्ट ख़त्म ही नहीं हुआ है, वो अभी भी उसी मेलोड्रामा में जी रही हैं, और ये नहीं समझ रही कि आज के डेट में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अब सब लोग बहुत अच्छी तरह से पहचानने लगे हैं। आप किरदार से बाहर आओ और अपनी वास्तविक ज़िंदगी में जो हो वो सामने दिखाई दो। आप सबका इस सब के बारे में क्या कहना है कि मैडम जिस तरह से ओवर रिएक्ट करती हैं और हमेशा इमोशनल बनी रहती हैं, और किसी को भी चढ़ाने के लिए, किसी को भी नीचे गिराने के लिए तैयार रहती हैं, अपने माँ-बाप को आज भी बुरा भला कहने से बाज नहीं आती हैं। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।